बख्शी जी, मुझे नैना के बारे में सारी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है। मिस्टर प्रेम, मैं अपनी पूरी कोशिश में हूँ कि किसी तरह से नैना के एक्स बॉस से मिल सकूं। उनके पास नैना के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होगी। जो करना है जल्दी कीजिए। मुझे नैना के बारे में सारी जानकारी जल्द से। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। प्रेम, तू ये फोन पे नैना के बारे में किससे बात कर रहा था? किसी से नहीं मौसी जी, वो बस मैं ऐसे ही। ये मेरी बिल्ली मुझसे में आओ, इस समझने वाली बात है। अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है तुझे, तू मुझसे झूठ बोलेगा? मैंने अपने कानों से तुझे नैना का नाम लेते हुए सुना। बता, बात क्या है? बोल। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, जब तक सही समय नहीं आ जाता आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वादा क्या, इतना बड़ा प्रॉमिस? बस हाँ? चल चल अब जल्दी बोल। मौसी जी, मुझे नैना पर पूरा शक है। जैसा वो दिखाने की कोशिश करती है वैसी वो है नहीं। मतलब? मैं आपको शुरू से बताता हूं। मुझे नैना पर पहली बार शक तब हुआ जब नैना, तुम में और रोली में फर्क है। तुम हमारी मेहमानों और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। प्रेम जी, नैना को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर को फोन करके कल के अपॉइंटमेंट के लिए कहा था। और उसका सच जानने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया ताकि उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा प्रेम, एक बात बता, सिमर को इस बारे में कुछ पता है? नहीं मौसी जी, सिमर रोली को लेकर पहले से बहुत परेशान है, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें ये बात नहीं बताई। देख प्रेम, समझने वाली बात है, इस वक्त घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तू घर में नैना के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करेगा ना, उस पे जासूसी मैं करूंगी। तू घर के बाहर जाकर उसकी रिपोर्ट निकलवाएगा। वैसे सच कहूं तो इस नैना पर तो डाउट मुझे भी आया था। स्मार्ट टाइप्स जो हूं मैं। एक बात याद रखना प्रेम, बहुत तेज उड़ने वाली चिड़िया है ये। इस चिड़िया के पर तो मैं काटूंगी। थैंक यू मौसी जी, आप नहीं जानती आपने कितना बड़ा काम आसान कर दिया। मौसी जी, मुझे नैना की जानकारी लेने के लिए बाहर जाना है। हाँ तू जा, यहाँ की फिक्र मत कर, यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूंगी टोटल। जा 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 जा। नैना, अब तू बच के रह। मंगलाय नमोदय सर्वमंगल मंगल्ये शिवे
बस बहुत हो गया इसका ये नाटक। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे जोर जबरदस्ती से, चाहे बिना उसकी मर्जी से, डर से हो या प्यार से, इस बार मैं इसे मंगलसूत्र पहना के रहूंगा। जरूर कोई बड़ी बात है। मेरा मन कहता है कि विक्रम साहब विद्या मैडम के साथ जरूर कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। अगर ये राज मुझे पता चल जाए तो इनसे मोटी रकम निकलवाना आसान हो जाएगा। नशे में झूठे से झूठे आदमी की जुबान भी फिसल जाती है, तो सच जानने का यही सही मौका है। ये शादी होके रहेगी किसी भी कीमत पे। साला ये भी धोखा देगा। लेकिन इस बार मैं रोली को खुद को धोखा देने नहीं दूंगा। ये लीजिए पानी साहब। जब तक मैं आपकी मदद के लिए हूं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको विद्या मैडम के लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनसे जुड़ी कोई भी बात हो मुझे बताइए। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे विद्या को संभालने के लिए रखा है, मुझे नहीं। तो मुझसे और मेरे मामले से दूर रहो। साला, पहले ही मुसीबत कम थी, जो भी इसे संभालना पड़ेगा। साला, इन औरतों को संभालना इतना मुश्किल क्यों होता है? सही कहा आपने। एक आदमी एक औरत को नहीं संभाल सकता, लेकिन हाँ, एक औरत दूसरी औरत को अच्छे से संभाल सकती है। अगर विद्या मैडम और आपके बीच में कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इस मंगलसूत्र को देखकर मुझे इतना डर क्यों लगता है? हाँ, इस डर का संबंध जरूर मेरे पहले पति से होगा। हो सकता है वो मुझ पर हाथ उठाता हो, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता हो। विक्रम सही कहता है, मुझे अपने दिल से इस डर को दूर करना होगा। मैं सही कह रही हूँ साहब। एक औरत ही दूसरी औरत के दिल का हाल जान सकती है। माफी चाहती हूँ साहब आपसे, लेकिन ये काम आपके बस का नहीं है। मुझे बताइए, मैं 2 मिनट में आपकी परेशानी का हल निकाल दूंगी। अगर ऐसा है ना तो जाओ और जाकर उससे कह दो कि इस बार उसका कोई नाटक नहीं चलेगा।
इस बार मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। नहीं, ये शादी होगी, जरूर होगी। इस बार मतलब कि पिछली बार जो उसने नाटक किया था उससे हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब उसका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। इस बार मैं उसे मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा और हमारे फेरे भी पूरे होंगे। इसका मतलब आपकी और विद्या मैडम की शादी अभी तक नहीं हुई है? नहीं, अब तक नहीं हुई। लेकिन इस बार मैं उसे पाके रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं साहब? विद्या मैडम आपके दिल की बात क्यों नहीं समझेंगी? अरे आप कितना ख्याल रखते हैं उनका और उनकी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं। विद्या मैडम आपकी बात नहीं समझेगी तो किसकी समझेगी? विद्या मैडम, कुछ चाहिए मालकिन आपको? मैं बस पानी लेने आई थी। मैं लाके दे दूं? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगी। क्या बात पता चली? ये खबर नहीं है, ये तो साहब के तिजोरी की चाबी है, चाबी। ये क्या, अभी तक फली कट रहे हैं? तुम लोगों को पता है ना, आज नवरात्र का पहला दिन है। आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, तब तक ये सब काम सारे पूरे हो जाने चाहिए। जी समझने वाली बात है। आपकी छोटी के होते हुए आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। हूं ना, सब संभालूंगी। है लड़कियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ऐसे स्लो मोशन में करोगी तो कुछ नहीं होगा। अरे नचनिया, जितनी तेजी से जुबान चलाती है ना, उतनी तेजी से हाथ भी चला। हाँ? ये सब लग गया? हाँ, सिमर बेटा, माता रानी का हार तैयार है? जी माता जी, बस थोड़ा सा ही बाकी है। हाँ। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर हार बनाया। हर साल की तरह इस बार भी एकदम सुंदर। दीदी मुझे भी सिखाइए ना। अभी तू प्रसाद की तैयारी कर दे। हार बनाना मैं तुझे फिर कभी आराम से सिखाऊंगी, ठीक है? प्रसाद तो मैं बना चुकी। क्या बात है रोली? पहले प्रसाद और अब ये हार। इस बार तू माता रानी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। क्या बात है, कुछ खास मांगना है उनसे? हाँ दीदी, मांगना तो है। अपने परिवार की खुशियां और मेरी प्यारी दीदी की मुस्कुराहट। बेटा सिमर, पूजा का मुहूर्त हो गया है, अब माता रानी का हार लाइए। जी। हे माता रानी, नवरात्रे का ये त्योहार हम बहनों ने हमेशा साथ मनाया है। मुझे यकीन है कि रोली जहां कहीं भी होगी, आज का दिन जरूर याद कर रही होगी। माता जी, माता रानी का स्मरण करके हम पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा की थाल सजाइए। जी सिमर बेटा, पूजा की थाली सजा दो। जी।
सिमर बेटा, अब कलश स्थापित कीजिए। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाशिरा, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृताः। बेटा, अब इस कलश में थोड़ा जल लीजिए। यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आप पंचपल्लव अर्थात आम के पत्ते रखिए। भो दीपम ब्रह्म रूप स्वम ज्योतिषम प्रभुरव्या यावत पूजा समाप्ति सात आत्मतोम सुस्थिरो भवाः। कलश स्थापना संपूर्ण हो गई। अब हम सब मिलके माता रानी का जयकारा करेंगे। ऐसे क्या देख रही हो? जी कुछ नहीं, मैं बस ये पूछने आई थी कि आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं, आज मेरा व्रत है। आज मैं सिर्फ फल खाऊंगी। आई, पूजा में आपका स्वागत है। हम तो बस माता रानी की पूजा के नाम पर आ गए हैं। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आए। हमारी पूजा में शामिल हो गई। सचमुच हमें बहुत खुशी हुई। आइए। आज माता जी, अब हम आरती आरंभ करते हैं। हे माता रानी, आज तक आस्था और विश्वास की कसौटी पर मैंने न जाने कितनी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी परीक्षा है। आपको अपनी महिमा दिखानी होगी। माता रानी, नवरात्रे पूरे होने से पहले आपको मुझे मेरी रोली से मिलवाना होगा। जूते उतार दीजिए। जानते हैं विक्रम, ये नवरात्रि का व्रत, ये पूजा, ये सब लगता है मैं पहले से करती आ रही हूँ। कहीं इसे भारद्वाज हाउस तो नहीं दिखने लगा? कुछ याद तो नहीं आ गया इसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है विद्या, लेकिन तुम ये सब काम जल्दी खत्म करो। शादी के लिए तैयार भी ना है तुम। जाओ और शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं रसोई साफ करके आती हूँ। देवी माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बहुत गलत कदम उठाने जा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए, मुझे सही राह दिखाई।